गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो, सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। राम जी राम महाराज। ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। महाराज कहते हैं इस तन में विष ही विष भरा हुआ है। इस तन में अमृत और विष दोनों भरा है, लेकिन हम संसार में विष को खाने में ज्यादा आनंदित महसूस करते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध हमारे मन को बांध के रखे हुए है। ये पांचों विषयों को कैसे बस में करें, भाग 2 आपके सामने है। इसके पहले भाग 1 में आपको बताया था कि ये मन जब तक निज मन में नहीं बदलेगा तब तक ये मन गिरावट में रहेगा। मन का स्थान है, घर है त्रिकुटी, और त्रिकुटी पे पहुंचने के बाद जब भजन होता है तब हमारा ये मन निज मन में बदल के अग्नि तत्व में बदल के ऊर्ध्वगामी हो जाता है, और वो पार ब्रह्म के दरवाजे को 10वें द्वार को खोलता हुआ उस आनंद पद में विलीन हो जाता है। ये भजन करते करते होता है। हम जब जीभ से भजन करते हैं तो जीभ को पटक पटक के जब राम राम ऐसे जीभ को जब हम पटकते हैं तो हमारे जीभ के अंदर जो स्वाद लेने वाली नसें हैं वो मरने लगती हैं, डेड हो जाती हैं, तो हमारा रस का स्वाद चला जाता है। कान को सुनने का स्वभाव है, तो जब हम उसको राम धुनी सुनाते हैं तो धीरे 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 शब्द का स्वभाव राममय हो जाता है। आंख बंद करके जब हम अपने गुरु महाराज की मूर्ति का ध्यान करते हैं और गुरु महाराज को प्रेम करते हैं तो अब हमारी आंखों को गुरु के अलावा और दूसरी चीज देखने का आदत नहीं रहा। अब हम हर समय भगवान के ध्यान में लीन हो गए। तो भाई कहते हैं कि ये सब कैसे होगा, ये भजन करने से होगा, खाली पूछने से नहीं होगा, सीखने से नहीं होगा, डायरी बनाने से नहीं होगा, किताब कापी ले लेके इधर से साखी पूछ ली, इधर से साखी पूछ ली, प्रवचन करने बैठ गए, ज्ञान सुनाने बैठ गए, इससे मन नहीं मरने वाला है। महाराज ज्ञान से समझो बात को। महाराज जी बाणी में लिखते हैं, बुझिया गरज सरे नहीं भाया, सुनिया संभलिया काई, कै सुख राम कण कणी पकड़िया, सब बस हो जाई। बोलो राम। महाराज कहते हैं कहवा सुनवा सीखवा, श्रवण बचन बिलासा, संत दास सोई संत, किशन दास सोई संत जन, सुमेरे सांसों सांसा। बुझिया गरज सरे नहीं भाया, खाली प्रश्न पूछने से कुछ नहीं होगा। महाराज ऐसा नहीं होता, महाराज ऐसा क्यों होता है, महाराज प्रश्न पूछ के आप अपना भी समय नष्ट करो और साधक का भी समय नष्ट करो, गुरु का भी समय नष्ट करो। अरे गुरु जी ने एक बात कह दी, बस रटन करो। महाराज त्रिकुटी पे कैसा होता है, वहां कैसा होता है, वहां ऐसा क्यों होता है। अरे जब रास्ते पे चलोगे पहुंचोगे तो रास्ते में सब देखते हुए जाओगे। चलना सीखो, बस मंजिल जैसे जैसे पास में आएगी ना आपको अनुभव बताएगा कि अब आप मंजिल के नजदीक आ रहे हैं। चलना नहीं है तो बूझने से क्या होगा, खाली बैठ के बूझो। बूझिया गरज सरे नहीं भाया, सुनिया सांभलिया काई। सुन सुन के खाली उसको धारण करने से क्या होगा, अनुभव तो खुल ही नहीं रहा। कै सुखराम कणकणी पकड़िया, महाराज के भेद को पकड़ा, सांसों सांस भजन को करने से सबे बस हो जाए। ये पांचों विषय अपने आप बस में आ जाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये हमारे बस में हो जाते हैं। महाराज कहते हैं कि इस बात को समझो।
राम जी महाराज कहते हैं, कोट जतन लख जापता, पांच बस नहीं हो, लिव लागा सुख राम कहें, सहजा सब बस हो। कोट जतन लख जापता, करोड़ों जतन कर लो, लाखों जप कर लो, माला फेर लो, लेकिन ये मन बस में नहीं होगा। क्योंकि जो भी क्रिया है सब बाहरी क्रिया है और मन बाहर जाएगा। हमारा क्रिया ही बाहरी है तो मन बाहर को ही जाएगा ना। और जब मन बाहर को जाएगा तो इसको बिगड़ने का चांस है। इसीलिए पहले के जमाने में स्त्रियों को, बच्चियों को लोग घर में रखते थे क्योंकि ये कीमती हैं। एक बार किसी महिला ने प्रश्न किया कि महाराज हम स्त्रियों के ऊपर ही कंट्रोल के, लड़कों के ऊपर तो कोई कंट्रोल नहीं होता है, स्त्रियों के ऊपर ही कंट्रोल क्यों? तो महाराज ने जवाब दिया, स्त्रियां सोने की हैं, कीमती हैं, और सोने की जो चीज होती है, कीमती जो चीज होती है, वो तिजोरी में रखी जाती है, नाली में नहीं फेंकी जाती, चौड़े पे नहीं रखी जाती, उसके लुट जाने का भय होता है। सोना अगर कोई चुरा ले तो एक बार चुरा लेने के बाद आपका वापस नहीं करेगा। हीरा कोई चुरा ले तो वापस नहीं करेगा महाराज। लेकिन अगर कोई आपका स्टील का चेन चुरा ले, स्टील की पायजनी चुरा ले, स्टील का सामान चुरा ले तो बुला के वापस करेगा। आदमी लोग हैं ना, ये स्टील के बने, लोहे के, ये कीमती नहीं है कि इनको कहीं छुपा के रखा जाए। लेकिन ये स्त्रियां हैं ना, औरतें, ये कीमती हैं। ऐसे हमारा जो मन है ना, ये बहुत कीमती है, इसको छुपा के रखना चाहिए। इसको बस में करने के लिए इसको अंदर, घर के अंदर ऐसा माहौल दो कि मन बाहर को जाए ही नहीं। और हम हैं कि ऐसा काम करते हैं कि मन बाहर ही रहे, माला फेरेंगे बाहर, तीर्थ करेंगे बाहर, जप करेंगे बाहर, हवन करेंगे बाहर, सब बाहर है ना, तो मन भी तो बाहर रहेगा। और जब मन बाहर है तो इसके लुटने का चांस है, मौका है। मन को अंदर में बांध के रखना है, इस बात को समझना पड़ेगा। मन को अंदर में बांध के रखना है, और जितना ज्यादा मन को बांध के रखेंगे इतना ही बस में रहेगा। जितना ही बाहर को दौड़ाएंगे उतना ही ये बिगड़ने का चांस है। बाजार बाजार घूमेंगे, गाड़ियों में सफर करेंगे, बसों में सफर करेंगे और धर्म और धन की रक्षा करेंगे, ऐसा नहीं होगा। एकांत में जेब नहीं कटती, भीड़ में जेब कटती है, भीड़ में मर्यादा जाती है। भीड़ से हम बचेंगे नहीं तो मर्यादा तो जाएगा। मन अगर भीड़ में जाएगा तो मन निज मन में कैसे बदलेगा? ये जल तत्व का है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। भाग 1 को बहुत ध्यान से सुनिए और उसके बाद भाग 2 में मन लगाइए, आपको पता चलेगा कि पांचों विषयों को कैसे बस में करें। तो पहले इनसे बचना है ना। कोट जतन लख जापता, पांच बस नहीं होए, लिव लागा सुख राम के, सहजा सब बस हो। भजन की विधि मिल जाए, लिवबंद भजन होने लगे तो सहज में ही सब बस में हो जाएंगे। 8 पहर 64 घड़ी, लिव जे झोल न खाए, तो सहजा सुख राम कहे, 5 3 बंध जाए। बोलो राम। बड़ा समझा रहे हैं अपने वाणी जी में, और हमको वाणी जी की बात को मानना है, वाणी जी के आधार पे चलना है। 8 पहर 64 घड़ी, रहनी, लिव और चर्चा एक होनी चाहिए। 8 पहर 64 घड़ी हर समय महाराज के ज्ञान की बात करना, चर्चा करना है। रहनी, रहन सहन, रहनी, लिव और चर्चा एक होनी चाहिए, तो सहजा ही बस में आ जाएंगे। कौन? सत रज तम, ये 3 गुण और 5 विषय अपने आप ही बस में हो जाते हैं। सहजा ही सहज मिला पद माई, लिव बिन पकड़े ज्ञान सु, 5 3 को कोय, वानर के सुख राम कहे, पलक पोहर बस होए। बोलो राम।
लिव तो लगाता नहीं, भजन तो करता नहीं, मन को अंतर्मुखी करता नहीं, और कहता है कि हमने पांचों विषयों को बस में कर लिया। क्या विश्वामित्र जी का बस में हो गया था? क्या पराशर ऋषि का बस में हो गया था? क्या नारद जी का बस में हो गया था? क्या भगवान शिव का भी बस में हो गया था? क्या जिन्होंने मोहनी रूप को देख के माता पार्वती की भी मर्यादा की चिंता नहीं करी? ऐसा क्यों हुआ? हम किसी पे प्रश्न नहीं उठा रहे और किसी की भावनाओं को चोट नहीं लगाना चाहते, लेकिन विचार तो जरूर करना है ना हमको। विश्वास करें, मैं खुद बहुत आस्तिक आदमी हूं और मैं सब पे विश्वास करता हूं, लेकिन मैं निर्णय लेने में और निर्णय करने में चूकता नहीं। मैं सबको बोल देता हूं, लिव बिन पकड़े ज्ञान सुन। ये ज्ञान से पकड़ने की विषय की बात नहीं है। लोग इधर उधर से पकड़ पकड़ के बातें लाते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, यहां ध्यान लगाना है, यहां मुद्रा लगाना है, यहां पे ऐसे रखना है, यहां पे। अरे कुछ लोग तो ऐसे पाखंडी हैं कि दुनिया को बेवकूफ बना देते हैं, कहते हैं कि वो कुछ जानते ही नहीं, वो कुछ करते ही नहीं, सारा मैं ही करता हूं। नहीं, महाराज के वचन की एक एक साखी को समझो, एक एक शब्द को समझो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ज्ञान का विषय है ही नहीं परमात्मा भाई, प्रेम का विषय है। वो प्रेम है क्या? थारी मारी में लगे हुए, तेरा, ये मेरा, ये उसका, ये इसका। कौन सा ज्ञान आ रहा है? नहीं, महाराज कहते हैं गलत है। लिव बिन पकड़े ज्ञान से। लिव बंद भजन नहीं हो रहा है, और जिसका लिव बंद भजन होगा वो बस केवल एक ही बात कहेगा कि रटना की विधि छाड़ के साजन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विध का दे। 5 विषय और 3 गुण को अगर बस में करना है तो लिवबंद भजन करो। श्रुति शब्द और मन और पवन सब एक हो जाए। मन पवन श्रुति शब्द एकदम एक होके एक धार सारा रा जब अपने अंदर चलते हैं, वो प्रेम का रस गटर गटर अंदर आता है। कोई हमको बुरा कहता है, कोई निंदा करता है, कोई स्तुति करता है, हमको इसका एहसास ही नहीं है। हम तो अंदर में अमृत का घटाघट पान कर रहे हैं। तो 5 विषय और 3 गुण अपने बस में हो जाएंगे। नहीं तो महाराज कहते हैं अगर ऐसा नहीं है, लिवबंद भजन नहीं होता है और वो कहता है कि हमने बस में कर लिया, जैसे नारद जी को कामदेव जी ने कहा कि आप तो जीत गए हमसे, आप बड़े महान हैं। नारद जी को अहंकार आ गया। भगवान शिव से जाके बोले कि प्रभु आपके ऊपर कामदेव ने बाण चलाया, आप हार गए, लेकिन मैं तो जीत गया। ये कथा भागवत में आती है। भगवान शिव ने कहा आप जीत गए कामदेव जी से, कि हाँ जीत गया, कि तू ये बात विष्णु जी को मत बताना, नहीं वो परीक्षा जरूर लेते हैं और आपकी औकात बता देंगे। नारद जी ने कहा जब मैं जीत गया हूं, जब मैं परीक्षा में पास हो गया हूं, तो मुझे डरने की क्या बात है। नारद जी पहुंच गए विष्णु जी के पास, और विष्णु जी ने क्या माया रची कि भागे भागे नारद जी उस कन्या के लिए विष्णु जी के पास ही आके बोले कि जय वीर होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। हे प्रभु, मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं, मुझे हरि रूप दे दो। और भगवान ने उनके संग कोई छल नहीं किया। हरि माने होता है बंदर, और बंदर का रूप दे दिया। और नारद जी बच गए कि फंस गए होते। तो महाराज कहते हैं कि अगर किसी को लगता है कि वानर के सुखराम के पलक पोहर बस हो, कुछ समय के लिए बस में तो हो जाता है। जैसे कहते हैं महाराज मंजारी सुन सुन कथा, कड़ा व्रत लीना, और सिर से दीपक डार की मूसा गहलीना। ऐसी भगत ना कीजिए, जग में हो वेला हासी। अंत समय में जमरा मार सी, दे गल फांसी। किसका बस में हुआ? जग में काऊ न मन बस की ना।
जग में काहू न मन बस की। अगर लगता भी है तो कुछ समय के लिए लगता है, थोड़े समय के लिए लगता है कि हाँ मन बस में हो गया, लेकिन ये मन बस में होता नहीं है। जैसे उस बिल्ली के सर के ऊपर दीपक रख के भी पंडित जी कथा सुना लेते थे, उतने ध्यान से कथा सुनती थी, लेकिन जब चूहा देखा तो चूहा को देखते ही झट दीपक हटा के और चूहे को खा लिया। ऐसे हमारा मन बिल्ली की तरह दुबका बैठा है। नहीं तो 24 वर्ष तक तप करने के बाद पराशर ऋषि उस मत्स्यगंधा की उसको देख के उनका नियत क्यों खराब हुआ, और उन्होंने अपने तप बल से उस मत्स्यगंधा के शरीर को सुगंधित किया, चारों तरफ कोहरा बना दिया, अपने मन के वशीभूत हो गए और अपने से बहुत कम उम्र की लड़की के संग भोग किया मन की वजह से। लेकिन सत्य बात कहने से थोड़ा सा लोगों को झटका लगता है। नहीं, झटका मत लगाइए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमारा सनातन धर्म है ना, बहुत महान है। जितने भी धर्म निकले हैं सब सनातन धर्म से निकले हैं, और छोटा छोटा रूप बना के अपने बिगड़े स्वरूप को लेके आज समाज में स्थापित हैं। सनातन धर्म अपने सत्य स्वरूप में आज भी स्थित है, तो बाल बांका नहीं हो सकता महाराज। हाँ, उसके अनुयायी कम हो सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म का जो मूल है उसको पकड़ना और समझना थोड़ा कठिन जरूर है। सनातन धर्म सीढ़ी बताता है कि इस सीढ़ी तक ये, इस सीढ़ी तक ये, इस सीढ़ी तक ये। नवधा भक्ति के द्वारा हम इसकी शुरुआत करते हैं। सनातन धर्म की शुरुआत नवधा भक्ति से। नवधा भक्ति में प्रेम आने के बाद में हमको आगे बढ़ना चाहिए, हमको सनातन धर्म के आखिर तक जाना है। जैसे शिक्षा का आखिर है पीएचडी, हमको पीएचडी तक करना है। किसी ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज सनातन धर्म जब ऐसा है, एक है, तो फिर ये अलग अलग प्रचार क्यों हो रहे हैं, अलग अलग लोग क्यों कर रहे हैं? अज्ञानता बस, मूर्खता बस। सनातन धर्म का पहला सीढ़ी है नवधा भक्ति, और हमारे कुछ लोग ऐसे हैं कि नवधा भक्ति को घृणा से देखते हैं। ये हमारा सनातन धर्म नहीं कहता है। अंत में बोलेंगे सनातन धर्म की जय। क्यों बोलते हैं सनातन धर्म की जय? मत बोलिए, क्योंकि सनातन धर्म की पहली सीढ़ी नवधा भक्ति है, दूसरी सीढ़ी है सांख्य योग की भक्ति, चौथी सीढ़ी है अष्टांग योग की भक्ति, पांचवी सीढ़ी है राजयोग की भक्ति, उसके बाद में परम मोक्ष। हमको सबको लेके चलना चाहिए ना। हमारे रामसनेही भाई बंधुओं का दिल इतना बड़ा होना चाहिए। हम खुद ही विभाजन करके बैठे हुए, कोई चेला चेली में विभाजन कर लिया, कोई राम राम के आश्रम में विभाजन कर लिया। ऐसे लोगों को मैं धन्य कहता हूं, तो धन्य हैं जिनको कि आध्यात्म का ज्ञान नहीं है, रामसनेही धर्म का ज्ञान नहीं है, और ऐसे लोग झंडा लेके आगे चल रहे हैं। कौन सा दिशा करेंगे? मन को बांधना रामसनेही धर्म का नियम है। मन को बांध के परम मोक्ष को ले जाना ये रामसनेही धर्म का नियम है। अग्नि तत्व में मन को बदल देना ये रामसनेही धर्म का कर्म है। और रामसनेही मानव धर्म है, किसी जाति विशेष का नहीं, ना ब्राह्मण का है, ना शूद्र का, ना वैश्य का, ना क्षत्रिय का, ना हिंदू का, ना मुसलमान का। क्योंकि ये ऐसा धर्म है, ऐसा ज्ञान है कि हर श्वास में बसा है सबको चलाने वाला। हर श्वास में बसा है सबको चलाने वाला। राम का नाम और नए अक्षर के बिना खाली पूछने और संभालने या सुनने से कार्य बनने वाला नहीं है। रटन करने से होगा। रटन श्वासों का करना पड़ेगा, मथन करना पड़ेगा, और वो जब निज नाम जगेगा तो मन को निज मन में बदलेगा। और अग्नि में कोई चीज मिलती है तो अग्नि स्वरूप ही हो जाती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो सनातन धर्म लिवसू आपे बंध गया, 5 3 मिल 1,
बेजेर हुआ सुख राम कहें, 8 पोर मद देख। बोलो राम। लिव बंध लग भजन जब होने लगा, शब्द समा, सुरती समा गई शब्द में, मन समा गया सांसों में। लिव बंध जब भजन होने लगा, अब ये मन को, जल तत्व के मन को संभाल संभाल के धीरे धीरे त्रिगुटी तक बहका फुसला के ले जाता है। इसीलिए शंखनाल में हमको हठ योग करना पड़ता है। इस ज्ञान में, सनातन धर्म में हठ योग, सहज योग और राजयोग तीनों का बड़ा महत्व है। क्योंकि प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई ये हठ योग की पढ़ाई है, वो करना ही पड़ता है। पहली सीढ़ी हठ योग की है। नवधा भक्ति जब करते हैं तो हमको प्रेम से भजन करने का मन होने लगता है, हम भजन करने लगते हैं और मन को खींच खींच के सांसों में लगाते हैं, फिर भागता है, फिर खींच के लगाते हैं। यही हट करना है। नींद आती है, जम्हाई आती है, हमको पानी पी पी के, आंख मुंह धो धो के भजन करना है। आलस को भगाने के लिए हरी मिर्ची भी खा के भजन करना है। हाँ, हंसिएगा नहीं, किया है हमने, आप भी किया करिए। नींद आए तो हरी मिर्ची खा लो, भजन करो ना। हठ योग है। महाराज कहते हैं, सुखराम जी महाराज जी के शिष्य राघोदास जी महाराज तालनपुर में, तो उन्होंने अपने घर में कड़ी लगा रखी, आज भी है। उस कड़ी से अपनी चुटिया को बांध के भजन करते थे। दरियाव जी महाराज के शिष्य सुखराम जी महाराज, उन्होंने नींद को हटाने के लिए नाना प्रकार के उपकरण बना के और उसके सहारे से बैठ के भजन किया। यह हठ योग है। बंकनाल में जब भजन जाता है तो ये सहज योग है, और त्रिगुटी के ऊपर जब भजन जाता है ये राजयोग है। त्रिगुटी के ऊपर भजन करते नहीं, राम भजन तो संत दास राम कृपा से हो। तो इन 5 विषय और 3 गुण को बस में करने का एक सहज ही रास्ता है, वही है राम भजन रो खूणे खूणिया जी मारा, सतगुरु माने खूब दियो। अब इसके पहले हमने हरिजन डाला था, राम भजन रो खूण खूणिया मारा, सतगुरु जी ने खूब दिया। उसके बाद में जो दूसरा दिया, 5 छारी बहुत ठगारी, नार पकड़ घर ला बंदा। इन 5 विषय और 3 गुण को बांध के लाने के लिए राम भजन रो खुणखुणिया, राम भजन की खुणखुणिया बजाना ही पड़ेगा। और ऐसा होते ही तब हमारा लिवबंद भजन होता है, और सहज में ही ये 5 विषय और 3 गुण हमारे बस में हो जाते हैं। सत्य रज और तम हमारे बस में हो जाते हैं और हम अपने लक्ष्य को आसानी से पा जाते हैं। आशा है आपको हमारा ये लगातार जो 3 वीडियो हमने डाले हैं उसको सुनने के बाद आपके भ्रम का निवारण जरूर हुआ होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। परिवार से जुड़ें। हमें बस एक ही इच्छा है कि हम जन जन तक इस सनातन धर्म के मूल ज्ञान का भेद पहुंचा सकें। तभी आपने देखा होगा दिव्यांग न्यूज चैनल पे जो हमारा इंटरव्यू आया था मुलाकात कार्यक्रम में, उसमें मोहन नायर जी ने हमको अच्छे प्रश्न पूछे थे और मैंने उसका जो जवाब दिया आपके सामने है, उसको भी देखिएगा, समझिएगा। हमारा यही प्रयास है कि हम आपके धर्म संबंधित ज्ञान को और अपडेट करें और सही करके आपको उस जगह पहुंचा दें जहां पे बड़े बड़े ऋषि मुनि पहुंच गए और यहां से वापस आना संभव ही नहीं है। आनंद पद में गया हुआ जीव वापस नहीं आता है। आनंद पद में जाने का ये भेद 5 विषय और 3 गुण को जब तक हम बांधेंगे नहीं, हम आनंद पद में नहीं जाएंगे। इसलिए आपसे यही प्रार्थना है कि इस ज्ञान से जुड़े, इस ज्ञान को समझें, इसके भेद को समझें, इसके तकनीकी ज्ञान को समझें। बिना इसके कल्याण होने वाला नहीं है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आगे इंतजार करिए। रोज सुबह 8 बजे आपके पास हमारा नया कोई न कोई संदेश जा रहा है।
हमारा यही प्रयास है कि महाराज हमको इतनी शक्ति जरूर दें कि हम आपकी ये सेवा जरूर करते रहें और प्रतिदिन आपको सुबह 8 बजे हम एक अलग ज्ञान लेके आए और अलग ज्ञान को समझाएं। अलग ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो वही है, लेकिन उसको समझाने के लिए अलग अलग उदाहरण, अलग अलग तरीका। कभी कोई हरिजस गा के हम समझाते हैं, कभी कोई कथा सुना के समझाते हैं, कभी कोई चुटकुला सुना के समझाते हैं। हमारा उद्देश्य चुटकुला सुना के आपका मनोरंजन करना नहीं, चुटकुला सुना के चुटकुला के सहारे आपको दिव्य ज्ञान देना है। लोग कहते हैं महाराज तो चुटकुला सुनाते हैं, महाराज तो इधर उधर की बात करते हैं। हम केवल यही करते हैं जिससे आपका ज्ञान अपडेट हो। तरह तरह के लोग हैं ना, तरह तरह के लोग यहाँ पर, दुनिया एक तमाशा है। कोई सुखी है कोई दुखी है, आशा और निराशा है। मालिक सुख दुख कुछ भी दे, तू अपना फर्ज निभाए जा, गाए जा गाए जा, राम के गुण गाए जा। दाता दरियाव जी महाराज धन्य हो राम।